Highway Bangalore XP Drive. भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। महात्मा गांधी की जय। हम लोग के गुरु जी हम लोग को कुछ अपने आशीर्वचन देंगे। हम लोग किसी के इंतजार में यहाँ सुबह से नहा धोकर सभी बच्चे इसीलिए रेडी हुए। आज गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। विलम्ब कर लेंगे। अच्छा ऐसे आएगा। विलम्ब किस बात का? प्रिंसिपल मैम, अन्य उपस्थित विद्यालय परिवार के सदस्यों सदस्यिकाओं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वविदित है कि आज हम 75वां विशेष होना चाहिए। 75वां है ना? यस सर। भाई जो कि गणित पढ़ाता है इसलिए शायद कैलकुलेशन में कमी आ जाए। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इतनी ठंडी के बावजूद अगर आज यह महान पर्व नहीं होता तो हम लोग इस तरह से इतनी ठंडी में एकत्र नहीं होते और इस छत पर ठंडक का दंश नहीं झेलते। कुछ इससे रिलेटेड बातें हो जाए। ये जो तिरंगा देख रहे हो, अतीत और वर्तमान की संधि का यह प्रतीक है। इसको सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा। इसी तिरंगे के नीचे तत्कालीन भारतवासी एकत्र होते थे और इससे मानो उन्हें ऊर्जा मिलती थी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। बहुत पाबंदियां लगाए गए अंग्रेजों द्वारा तिरंगे पर। तिरंगा किसी के हाथ में न दिखे, फहराना तो और ही मुश्किल कार्य था। लेकिन हमारे तत्कालीन नौजवान शरीर से भी और मन से भी, अब नौजवान में कहोगे लोग तो कोई बुजुर्ग कहाँ गए, तो भाई बुजुर्ग मन से जवान होते हैं, जैसे हम लोग हैं मन से जवान हैं। संघर्ष करते थे और अपना अनवरत यह संघर्ष का क्रम उन्होंने जारी रखा। परिणामतः 15 अगस्त 1947 का दिन भी आया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 का भी दिन आया, जबकि अपने देश में अपना संविधान लागू हुआ, अपना शासन प्रारंभ हुआ। ऐसे शुभ अवसर पर हम उन बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अपने राष्ट्र ध्वज तथा अपने राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल मैडम को माइक दे रहा हूँ। उनका बहुत मन कर रहा है कि माइक से थोड़ा मैं भी बोलूँ। इसे बोलने बड़ा मजा आ रहा है। सुनने वालों को नहीं आ रहा। अच्छा तो आज हिंदी में बोला।
पहले तो मैं अभिनंदन आप लोग का सबका जो इतनी ठंड में आए हुए हैं, डायरेक्टर सर और सभी सहयोगी और बच्चे बधाई के पात्र। इतनी ठंडी में बेचारे सब आए, इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। भाई ठीक है, अध्यापक लोग तो भाई तुम लोग आओ, तुम लोग को आना नहीं पड़ेगा। तो बेटा देखो, बात ये है कि हिस्ट्री सिविक्स तो बहुत पढ़े हो तुम लोग, सुमित सर भी खूब पढ़ाते हैं और डायरेक्टर सर समझाते ही थे तुम लोग को। आज़ादी कैसे मिली, क्या हुआ, सब जान रहे हो तुम लोग, शायद हमसे भी ज़्यादा लिखते हो। लेकिन बस एक बात कहना चाहेंगे बेटा कि जो संघर्ष नहीं किया रहता है ना, वो किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाता है। हो सकता है इस तिरंगे का इम्पोर्टेंस तुम लोग उतना ना समझो जितना कि उस समय के लोग समझे, संघर्ष किए, तब ये अधिकार मिला कि हम लोग यह तिरंगा फहराएंगे। मैं भी तुम लोग उस संघर्ष को नहीं देखे हो, केवल सुने हो, लेकिन बेटा इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है ना कि आप लोग को जानकारी दी जाए और एटलीस्ट आप लोग ऐसा बनो कि यह ध्वज हमेशा और हमेशा ऐसे ही शान से हम लोग फहराते रहें और ये फहरता है। और इसके लिए बस एक ही ज़रूरत है कि जिस देश में रहते हो उसके प्रति हमेशा वफादार रहना, क्योंकि देश में जो गुलामी, लंबी गुलामी हम लोगों ने सही बेटा, तो निश्चित रूप से अपने ही देश के कुछ गद्दारों के कारण, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सर ने पढ़ाया होगा, गद्दारी कभी मत करना, भले ही कष्ट झेलना पड़े। अपना देश होता है। एक आध बार विदेशी धरती पर जाने का अवसर मिला, ज़्यादा दूर नहीं, नेपाल, हम लोग दर्शन करने गए थे। जैसे नेपाल में घुस गई, मुझे तो लगा कि ये कहाँ आ गए हम लोग, जैसे कोई कद्र नहीं हम लोगों की। और जब हम लोग वापस बेटा लौटे, जैसे ही सीमा क्रॉस किया, हम लोगों ने अपनी धरती को, अपने देश की धरती को हम लोग झुके और हाथ से लेके उसकी मिट्टी अपने माथे लगाए। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ। ये होता है अपना देश। अभी देश में रह रहे हो उसका महत्व नहीं पता, कहीं और जाओ तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपना देश क्या चीज़ होती है। और इवन देखो, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरी बेटी विदेश में रहती, मेरा बेटा विदेश में रहता है, मेरा दामाद, मेरी बहू विदेश। मुझे ये बात सुन के तो बहुत खराब लगता है। अपने देश में क्या कमी यार कि विदेश में जाएंगे हम लोग? अपने देश में हम लोग के पास अवसर है आगे बढ़ने के, बहुत कुछ करने के। भाई विदेश में जाके आप जो कमाओगे ना, उसकी आधी तनख्वाह भी अपने देश में मिलेगी, तो बड़े सुकून के साथ रहोगे। अपनी अपनी सोच है। ये नहीं कहते कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को दबा दीजिए, लेकिन मेरे अंडर में भी कोई रहेगा और मुझसे सलाह मांगेगा तो भैया अपना देश होता है। मैं जो भी करूँगी अपने देश के लिए करूँगी, अपने देशवासियों के लिए करूँगी। और यही भाव तुम लोगों में भी डालना चाहते हैं बेटा। धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा, मैडम की बात में थोड़ा कुछ जोड़ूंगा। बहुतों ने सुना भी होगा, सुंदर सुंदर देश बहुत है, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। ठीक है, अपनी माँ भी है, दूसरे की माँ से बेहतर है, इसलिए अपने देश में रहना है। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, मेरी सहभागी के साथ में हमारे काम करते हैं, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो मैम ने और सर ने भी कहा इतनी ठंड में आप लोग यहाँ आए, आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और बेटा कहना क्या है, जो हमारे बड़े आपको बोल गए, जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, हम लोग भी वही कहेंगे, वही
खूब बड़ी बनिए, ताकि ऐसे ही हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस बहुत गर्व से मनाएं। जय हिंद, एक जय गाना भारत। एक दिन भर गाना गाना तो मैं सुना दे दूँ, आवाज का तो पता नहीं। हम लोग को सब सर गाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे डायरेक्टर सर की आज्ञा का मना करना तो भाई ईश्वर तो मना करना, तो इसीलिए तो बेटा एक गाना जैसे आप लोगों को पता ही है, इस समय हमारे राम जी आए हैं, तो उसके लिए एक लाइन, ठीक है, राधा जी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आएंगे। लगी कुटिया भी, लगी कुटिया भी महलों सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम। आदरणीय बड़े सर, बड़ी मैम, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी को आज का दिन, बच्चों को, साथ में बच्चों को, सभी को आज का दिन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको आज के दिन। अब राम जी जब आ गए तो मोदी जी कहाँ गए? बड़ी मैम जैसे कह रही है कि आपको देश का नाम ऊंचा करना है, कैसे करना है, कैसे बनोगे? मोदी जी जैसे बनोगे, ठीक है ना? वैसे ही तुम लोग अपने अंदर एक तेज लाओ, पढ़ो लिखो। अभिनीत सर कहते हैं जो बुद्धि उड़ाएगा और बैट बॉल खेलेगा और कुछ करेगा वो फिर बुद्धि उड़ाएगा, पता है ना? तो बनो अच्छे। आज के जो देखो अच्छे अच्छे जो हमारे महापुरुष जो थे वो तो चले गए, जो करना था करके चले गए। हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से रह रहे हैं। तो अब आप लोग वैसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, तब आगे की जो जनरेशन है वो ना अच्छे से रहेगी। और जब हम अपना देश ऐसे ही बिगाड़ देंगे, अच्छा कम कर्म नहीं करेंगे, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो इसलिए पढ़िए लिखिए मन से और हमारे देश का नाम ऊंचा करिए। जय हिंद। वही लाइन को गाना है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। आदरणीय बड़े सर, प्रिंसिपल मैम, सहायक अध्यापक, अध्यापिकाएं और बच्चे, गणतंत्र दिवस की तो सब सर और मैम आप लोग को बोल दिए। हाँ, लेकिन ये है जैसे मोदी जी आए हैं वैसे योगी जी भी आए हैं, इसीलिए योगी जी का डंडा अनुशासन कानून व्यवस्था अच्छे से रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे योगी जी कानून व्यवस्था लागू करते हैं उसी तरह बेटा आप लोग भी अनुशासन में रहिए,
और सभी बड़ों का सम्मान करिए। हम बस आप लोगों से जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफ्ताब बाकी है। सींचा है गुलिस्ता कतरे कतरे लहू से, माटी सा महके वह गुलाब बाकी है। पार लिए आंखों ने ख्वाब तिरंगे के, मुल्क में शहादत का सैलाब बाकी है। जन्मा भगत सा वीर जिस माटी में, वह दहाड़ने वाला पंजाब बाकी है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में यह इनकलाब बाकी है। आजाद भारत में हर जरूरत पूरी हो, वीर शहीदों का यह ख्वाब बाकी है। तो बेटा हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो बाकी है यह सब हम लोगों को, आप सभी लोगों को पूरा करना है। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए बात ये है ना कि जब मतलब ऐसे ही हम लोग का काम ही है बोलना, तो जब ऐसा मौका मिलता है कि ज़्यादा लोग सुने तो भाई सब लोग तैयारी करके आते हैं बोलने की। मैडम और सर को प्रणाम, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को भी प्रणाम, बच्चों को भी प्रणाम। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी बातें प्रातः काल प्रणम्य है, वंदनीय है, स्मरणीय है, और कुछ बातें माइक में नहीं बोली जा सकती, वो बाद में बताएंगे। तो पहली बात तो हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन क्यों 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन है, बताया है क्लास 8 में तो बताया ही है। हाँ ठीक है। तो ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब उठाएंगे तो उसका जो पेज है, पहला पेज जिसपे लिखा है, जिसपे प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जो है, उसपे लिखा भी है कि हम 26 नवंबर 1949 से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। लेकिन 26 जनवरी 1930 कांग्रेस में, उस समय कांग्रेस पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी, मतलब बड़ी पार्टी। तो 1930 में कांग्रेस ने जो है कि ये डिक्लेयर किया कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। इसलिए और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा झंडा भी फहराया गया और ये घोषणा की गई कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें वो क्या कहते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए तो वो क्या है कि अभी भी वो ब्रिटिश क्राउन की मतलब सरकार तो चलती है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को ही अभी भी वो अपना हेड मानते हैं। तो हमारे यहाँ भी पहले प्लानिंग यही थी कांग्रेस की कि हम लोग भी ब्रिटिश क्राउन को ही हेड मानेंगे और क्या कहते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे। लेकिन 1930 में जाकर के लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, हमें संपूर्ण फ्रीडम चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। और उसके बाद इसीलिए 26 जनवरी को ये डिक्लेयर किया गया 1930 में, उसी तरह से नहीं 1930 में, तब इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 कुछ महीने और इंतजार करके और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके ये चीज होगी। तो ये तो बात हो गई झंडे की। अब कुछ बात समाज की करते हैं। आज का जो माहौल चल रहा है, आज का माहौल चल रहा है कि एकदम स्पष्ट बोलता हूं मैं कि आज का माहौल ये चल रहा है कि थोड़ा एग्रेशन दोनों कम्युनिटी में, जो मेजर दो कम्युनिटी इंडिया में है, हिंदू और मुस्लिम, दोनों में एक खिंचाव चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण की वजह से एक खिंचाव चल रहा है। लेकिन आप एकता देखेंगे ना, आप जब हिंदू और मुस्लिम की, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों धर्म अलग नहीं है। कैसे, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आप गूगल भी सर्च कर लीजिएगा इसको। हमें बाल कब कटवाना चाहिए बताइए, किस दिन हमें बाल और नाखून कटवानी चाहिए? फ्राइडे। जिस क्लास में बताया है मैंने वो जान रहे हैं। क्यों कटवाना चाहिए बाल और नाखून फ्राइडे को? क्योंकि फ्राइडे के दिन हम बाल और नाखून कटवाते हैं तो हमारे घर में धन, ऐश्वर्य, वृद्धि, बरकत आती है। और उस दिन हमें अपना समय किसके साथ व्यतीत करना चाहिए? अपने नेबरहुड के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, फैमिली के साथ नहीं, अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, अपने कम्युनिटी के साथ। ये हिंदू धर्म में भी लिखा है। और इसी वजह से फ्राइडे एक इंपॉर्टेंट डे मुस्लिम के लिए भी है। मुस्लिम भी अपने उसी दिन को खास जुम्मा पढ़ते हैं फ्राइडे को।
फ्राइडे को खास जुमा इसीलिए फ्राइडे को पढ़ा जाता है क्योंकि उन लोग के लिए भी वही दिन सबसे अच्छा है, उत्तम मानते हैं वो। उसी दिन वो बाल कटवाएंगे, उसी दिन वो नाखून कटवाएंगे, एकदम पाक साफ होकर के जरूर उस दिन जो भी 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो जरूर मस्जिद जाते हैं पढ़ने, और जो उससे कम उम्र के हैं वो घर में पढ़ते हैं। तो ये एकता है हमारी। अब एकता देखिए, ये एकता है हमारी हिंदू और मुस्लिम की। रविवार को ज्यादातर लोग बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, नहीं कटवाना चाहिए। वो सूर्य का दिन माना जाता है। हिंदी में भी आप पढ़ लिए तो रविवार, रवि मीन्स भास्कर, सूरज, और इंग्लिश में भी आप संडे, सन का दिन। तो बहुत सी उदाहरण है, चांद की पूजा, चांद की पूजा दोनों करते हैं, दोनों कम्युनिटी करती है। तो ये एकता है हिंदू और मुस्लिम में। ये दोनों, भाई कोई भी कम्युनिटी, आप हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा, किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन। तो हमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। आप भी जानते हो, भले अलग अलग धर्मों में बताया गया है कि नहीं, हिंदू में बताया गया है कि मनु और शत्रुपा पहले इंसान थे, मुस्लिम में बताया गया है कि आदम और हवा थे, और क्रिश्चियन में बताया गया एडम और ईव थे। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग बताया गया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जरूर एक ही इंसान रहा होगा, एक ही आदमी और औरत रहा होगा ना, चार तो थोड़ी रहे होंगे। हमने नाम दे दिया, तो हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया, हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया। तो हम सब की उत्पत्ति का जो मेन सोर्स है वो तो एक ही है। तो हमें आपस में उसी भाव से रहना चाहिए, और इसलिए इस कंट्री को आजादी दिलाने में सिर्फ हिंदुओं का या सिर्फ मुस्लिमों का हाथ, मुसलमानों का हाथ नहीं है, दोनों का हाथ। आज ये राम मंदिर जो बना है, इसमें क्या सिर्फ हिंदुओं का हाथ है? नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था, जिसने एविडेंस दिए, जिसने वहां बाबरी मस्जिद में खुदाई की, वो खुद एक मुस्लिम था, के.एल. मोहम्मद, आर्कियोलॉजिस्ट है। उसने एविडेंस दिए। जिस जज ने, जो 2 जजों का पैनल था जिन्हें डिसीजन दिया, उसमें से एक जज मुस्लिम है। तो ये भारत की एकता है। आप फौज में देख लीजिए तो वहां जाते हैं, कोई कैप्टन है, कोई सूबेदार है, कोई सिपाही है, कोई रिलीजन का मैटर नहीं। तो आपस में भी हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। हाँ, दूसरों की, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के दुख में खुश हो जाते हैं और दूसरे के सुख में दुखी हो जाते हैं, है ना? ये नहीं करना चाहिए। हम सब सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने धर्म को न मानो। अपना धर्म मानिए और दूसरे के धर्म की भी बातें समझिए, इज्जत करिए, दोनों काम आते हैं। और जो धर्म ये सिखा दे कि इस धर्म की इज्जत मत करो, अगर तुम अपना धर्म अपना रहे हो तो उस धर्म को मानना बंद मत करिए, उस लाइन को मानना बंद कर दीजिए, उस लाइन को मानना बंद कर दीजिए। ये लाइन गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लिखा तो किसी इंसान नहीं है, उसकी सोच जहां तक गई इसमें लिख दिया, हम तो वही पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें जो बताया जाता है हिंदू धर्म में कि हमारे तो वेद वोकली ट्रांसफर होते हुए आए हैं। तो उस समय लोगों के पास दिमाग था, अब तो आज ऐसे याद करते हैं, कल नहीं लिख पाते हैं। तुरंत का एक लाइन याद करवा और नहीं बोल पाते हैं भाई। लेकिन जो भारत भूमि की प्रतिभा बताई गई है वो यही बताई गई है कि हमारे यहाँ ग्रंथ लोगों को याद रहते थे और वो वोकली ट्रांसफर होते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन हम उस कैपेबल आज नहीं बचे किसी न किसी कारण से। आधुनिकता की दौड़ में कह लीजिए, लग्जरीज में कह लीजिए, या जो हमारे पास उपलब्धता आ गई कि हाँ मोबाइल है, फोन है, कंप्यूटर है, लोड कर दिया, स्टोर कर दिया, उसकी वजह से जो भी सारी चीजें। लेकिन अब रिटर्न जो चीजें बाद में लिखी गई कि नहीं लोग अब भूल रहे हैं, इसको लिख दिया जाए तो उसको किसी न किसी इंसान नहीं लिखा, तो उससे भी गलती हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी बातें हैं जो दूसरे लोगों को उसमें दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, तो उन बातों को हमें नहीं मानना है और हमें हर धर्म की इज्जत करनी है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गुरु जी एवं गुरु माता को सादर
दंडवत प्रणाम। जाओ नीचे बैठो। 7th आशीर्वाद मिलेगा। मेरे सभी सहयोगी शिक्षक एवं शिक्षिका महोदय महोदया, आप सभी को 75वें ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हमारे किसी मजहब में नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान। तो जैसे सुमित सर ने बताया वही चीज पहले से लिखी हुई है। कोई आज ये मैं अभी रचा नहीं हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा है किताबों में अपने जमाने में, गुरु जी ने पढ़ाया है, गुरु जी भी सामने ही हमारे हैं। जो कुछ पढ़ा जो जानकारी प्राप्त हुई है उनके चरणों की सेवा करते करते बटरी नहीं कर रहे, सच्चाई है। हम लोग सोच रहे होंगे सर जी मक्खन लगा रहे हैं बड़े सर जी, ये आप नहीं जानते। जैसे आप इतने छोटे हैं तभी से मैं भी छात्र रहा हूँ, ठीक है। कितने आप बच्चे हैं, कितने मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि सर लोग हम लोग को इतना कहते हैं अपने बहुत सा बड़ा तीर मारना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होते होंगे। एक ये भी प्रश्न जरूर होगा कि सर इतना कहते हैं कि अपने जमाने में कहे नहीं इतना पढ़े कुछ उन प्रश्न का जवाब मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बेटा तुम IAS पास करो, PCS पास करो, लेकिन बिना गुरु को कभी कोई परीक्षा नहीं पास कर सकते, नहीं कर सकते। और वही या जितना सिलेबस पढ़ा हुआ है PCS का, IAS का, किसी भी एग्जाम का नेट पर सर्च करो तो पूरा सिलेबस है। हिस्ट्री में क्या आएगा, जियोग्राफी में क्या आएगा, किस विषय में क्या आएगा, पढ़ लो। क्यों जाते हो कटुलिया या नए नए इंस्टीट्यूट में यहाँ पढ़ के लाखों करोड़ों क्यों एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन वहाँ जो पढ़ा रहा है या जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं किसी न किसी गुरु के सानिध्य में, जरूरी नहीं है कि वो भी IAS PCS पास करके ये जान लो कि उन्होंने उतना सहा है, उतनी परेशानियों को झेला है, किसी न किसी रुकावट की वजह से उसके आगे नहीं जा पाए होंगे। तो वो ये चाहते कि मेरा ये जो छात्र है वह मुझसे भी आगे जाए। केवल गुरु में ही यह गुण होता है कि वो ये चाहे कि मेरा छात्र मेरे आगे जाए। अरे तुम लोग आपस में नहीं सोचते हो कि ये हमसे आगे चला जाएगा, तुम तो ये सोचते रहे वो ज्यादा नंबर पा जाएंगे और प्रश्न इसको नहीं बनाएंगे, अरे वीडियो बना देंगे, इसका भी बनाया, इसका भी बना, क्यों ये हमसे ज्यादा नंबर पा जाए, यही ना। लेकिन गुरु ये कैसा होता है जिसमें कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, वो तो हमेशा सोचता है कि हमसे आगे मेरा छात्र जाए। और यही कारण है कि तुम कितना भी पैसा तुमको खरीदे नहीं है, किसी अध्यापक को खरीदे नहीं है, उनसे ज्ञान देने के लिए जो ज्ञानार्जन के लिए देते हो वो देते हो। कई लोग कहते हैं ना फीस जमा कर रहे हैं, हराम का काम। ये फीस आप क्यों जमा करते हैं? उस फीस से उनका खर्चा नहीं चलता, उसकी वो फीस लिया जाता है विद्यालय इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के, विभिन्न प्रकार के खर्चों को संभल करने के। तो आपको बनाने के लिए आप आए चाहे ना आए, आपके शिक्षक विद्यालय आते हैं, सिलेबस तैयार करेंगे और जिस भी अवस्था में होते हैं वीडियो बनाएंगे, कुछ न कुछ आपको होमवर्क देते हैं। आप घर में मोबाइल फोन में क्या करते हैं, मम्मी दे दो नोट कर दो, उसकी आड़ में क्या क्या नोट करते तो आप ही जानना है ना। और गुरु गोविंद आके ले पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद की योग्यता। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते। हमारे गुरु जी ने हमें जो कुछ पढ़ाया है स्मृति के अनुसार कह रहा हूँ, उसके बाद आज तक कभी पढ़ा नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु जी और गोविंद मतलब भगवान ईश्वर।
अल्लाह अकबर, जो कुछ कह लीजिए, जिसके रिलीजियन में जो पुकारा जाता है गॉड। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका पहले पैर पकड़ो, ठीक है। कहा फिर बताइए, कबीरदास जी ने कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी हो, मतलब गुरु जी भगवान कौन है ये भी तो आप ही ने बताया है, तो भगवान से बड़े भगवान तो आप ही मेरे लिए हो गए। ईश्वर से बढ़कर गुरु का दर्जा है, अपने गुरुओं की इज्जत करो, मत प्रणाम करो रास्ते में, नहीं कर सकते हो मत करो, सिर झुका नहीं सकते हो। हम नहीं कह रहे हैं, जंग में तो सीमा पर सिर कटा दिया जाता है अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, कम से कम सिर झुकाना तो सीखो, ठीक है ना। शेर कितना भी भयंकर हो, क्रूर हो, लेकिन पानी झुक कर ही पीता है। एक और श्लोक है, कुछ थोड़ा बहुत याद है कि उसका अर्थ याद है कि जो नमन्ति फलों वृक्षा, ऐसे कुछ है कि जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो वृक्ष झुका हुआ है, ठीक है। या ये लोग कि जो वृक्ष झुका हुआ है उसमें फल सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसे झुका के, लेकिन अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो। इसके लिए सिर झुकाओगे तो तुमको इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा और तुम भी उसी शेर की तरह कहाओगे, तुम भी उसी तरह समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करोगे। शुरुआत किए थे कि एक अच्छा वक्ता तभी बनता है जो एक अच्छा सोचता है। सुमित्रा इसको बिठा दीजिए मूल बात यदि आप सुने होंगे तो अभी जितने अध्यापक अध्यापकों ने आपको जो कुछ आज कहा उसको बहुत रहस्य से एक एक को अगर डिस्क्राइब करना पड़े तो शायद आज का दिन कम पड़ जाए। सबसे बड़ी बात की जो सुमित सर ने बोली उसको तो आप लोग अभी अगर पूरे दिन आज चिंतन करेंगे तो हमें लगता है कि आज का दिन कम पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातों को उन्होंने बताया जो भी आप लोग जानते ही नहीं। आज जाने अच्छा लगा, सुबह उठे आज का दिन आपके लिए कितना कह जाए कि सुविधाई है कि आज इतना ज्ञान यहाँ से लेके जा रहे हैं। प्रतिदिन आते हैं तो कुछ न कुछ बूढ़े रहस्य मिलेंगे यहाँ। ये अध्यापक जरूर आपको मिलेंगे, हिस्ट्री थेरेपी या जिस विषयों के लेकिन प्रश्न आपको हर क्षेत्र का देंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका सर्वांगीण विकास अध्यापकों के द्वारा ही। तो आप अपने आप को सबके प्रति कृतज्ञ रखें। कम से कम इतना जरूर रखें कि विद्यालय को साफ रखें। जब बुलाया जाएगा झाड़ू लेके आ जाओ बेटा, साफ करने के लिए बोला तो पहले होता मुझे बुखार था सर, मुझे बुखार था। 11 दिन जो बुखार रहकर देश की सेवा कर सकता है। और आप नौजवान एक दिन के लिए जब बुलाया जाता है कि स्वच्छता अभियान में आप भाग लीजिए तो बुखार करना शुरू हो जाता है। कई लोगों का तो हमारे यहाँ फोन भी आ गया था सर, मैसेज किया था, उसके 1-1.5 घंटे बाद वो मैसेज डिलीट भी किया गया कि नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि स्वच्छता अभियान किया जाए, तब तक फोन आना शुरू हो गया कि हमारे बच्चे को बुखार अभी नहीं करा है। मैसेज देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने के लिए उत्सुक है। अभी देश का प्रधानमंत्री है वो इसलिए है कि आपके आस पड़ोस पूरे भारत में आपको मालूम है, जान लीजिए वाराणसी सिटी सबसे स्वच्छ शहरों में हो चुका है, ठीक है। और अभी जो हमारे यहाँ के मेयर हैं अशोक तिवारी जी, उनको वाराणसी स्वच्छ सिटी का उनको प्रमाण पत्र दिया गया कार्यक्रम।
वो इसलिए नहीं दिया गया कि केवल मेयर महोदय जो है कि पूरे बनारस को साफ करें। वो इसलिए संभव हुआ कि वो जो प्रधान नेता है उसने कहा था कि सभी इवन अपने घर और अपने घर के सामने कर दो तो पूरे भारत में जितने घर हैं और घर के सब सामने साफ कर दो तो भारत साफ कर दिया। और स्वच्छता अभियान केवल झाड़ू लगाने से मन को भी साफ करना होता है। मन में जो गंदगी है, कुछ मन में भी गंदगी है, जो भी एक दो गंदगी गुरु के बारे में आपको सिखाई, कुछ और भी गंदगी है, मन की गंदगी को भी साफ करना पड़ेगा। मन की गंदगी को भी साफ करना होगा। 5 अच्छे शील बताए गए हैं छात्रों को। काक चेष्टा भगवत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये सब याद है गुरु जी के आशीर्वाद से, तब से आज तक सोचो। और बोलिए भाई अंग्रेजी भी याद है ना? आप मार्क्सिज्म विलियम शेक्सपियर इंग्लिश का हाईएस्ट क्वालिटी आप मतलब 4 लेसन का आज तक 2002-4 से आज तक 4 लेसन का सिंपल आइडिया याद है। आज पूरे 4 लेसन मार्केटर से वही बताया ना। अभी क्या बताया? आप ये सोचते हो सर तो या अध्यापक इतना करें तो योगा क्यों नहीं हो पाया, तो हम कैसे करेंगे? ये सोचो कि वो जहाँ तक पहुँच चुके हैं, हो सकते 2 पायदान बचे हो, किसी रीजन से वो नहीं जा सकते हो, तो वो 2 पायदान वो चाह रहे कि मेरा छात्र चला जाए, क्योंकि उन्होंने जितना झेला है, जिन प्रश्नों का वार उन्होंने सहा, वो प्रश्न उनको नहीं सहने, उनका वार उन्हें सहने नहीं देंगे। मैथ का सवाल हो वो इतनी बार लगाए होंगे कि कुछ नए से नए ट्रिक, जैसा सोनू सर कराते हैं, सुमित सर कराते हैं, कुछ न कुछ उसको भी बैठाइए किसी रूल प्रारंभ में तो जा सकता है। हम लोग 2-4 मिनट और समय के हिसाब से चल रहे हैं। 11 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। कहना बहुत कुछ था, समय बहुत कम है, तो इसी का आज तुम लोग लिख के लाना। काव्य चेष्टा भगवत ध्यान स्वामी निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। संस्कृत आप लोग लिख के रखे रहना, होमवर्क है, क्योंकि अभी 5-10 मिनट बचा है और सोनू सर अभी तक आए नहीं है। हम लोग का उनका भी आशीर्वचन लेना है, तो उन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूँ। पास कर लो और पास करो। हाँ सभी बच्चों को आवाज ना हो तो हाँ हाँ। और सभी के आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हुए, हमको भी प्राप्त हुए, और रिकॉर्ड भी हुआ है, जब चाहे तब आप देख सकते हैं अगर भूल जाए तो। और बस यही सब चीज़ याद रखना जो भी सर मैम और सभी लोगों ने कहा है, और उसी को मन में उठा के आगे बढ़ते रहना। पढ़ते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, जीवन जीते रहो बढ़िया से, और देश के प्रति ईमानदार रहो, और अपने प्रति जो भी जा रहा है काम वो करो। ये नहीं कि चला गया तो ठीक है कर लेंगे या टाल लेंगे, बहुत तो का हुआ नहीं मुझे मालूम है, इसलिए मंगा भी नहीं रहे कॉपी, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा ताकि जब मंगाए तो हुआ रहे सबका। ये नहीं कि अगरली की तरह की हुआ नहीं है, आधा चैप्टर लिखे हैं आधा नहीं है, चल रहा है उसी पे काम। तो जितने लोग चलाए उनका तो चल गया है, नंबर दी, तो भाई सब काम कंप्लीट रखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलिए कूदिए, खाइए पीजिए पीजिए सब कुछ करिए, ठीक है, और अपने प्रति और देश के प्रति ईमानदार रहिए। ओके, जय हिंद जय भारत।